मंडला के रपटा घाट में सीआरपीएफ की 148वीं बटालियन के जवानों ने सुबह 7 बजे से मां नर्मदा के किनारे रपटा घाट में घाटों और पुल के आसपास स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत साफ सफाई की। जवानों को साफ सफाई करते देख स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उन्होंने भी झाड़ू उठाकर रपटा घाट में साफ सफाई की। इसके बाद कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और निरंतर अपने आसपास साफ सफाई करने को कहा गया। सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहेंगे कि 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर का ये पखवाड़ा है स्वच्छता ही सेवा। इसमें 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो गए थे, जिसमें यहाँ के एमएलए मैडम और विभिन्न एनजीओज ने साथ मिलकर अलग अलग जगह पे सफाई का काम शुरू किया है। आज हमारे साथ 4 एनजीओज और नगर पालिका की पूरी टीम हमारे साथ मिलकर रपटा घाट का ये पोर्शन और रपटा ब्रिज इसको पूरा हमने क्लियर किया है और ये निरंतर कार्यक्रम चलते रहेगा। अगला प्रोग्राम हमारा जो 27 तारीख को है वो पूरा रपटा घाट को क्लियर करने का है और यही सारी टीम उसमें शरीक होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 39 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु सूचना प्रकाशित की गई है। स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत नगर पालिका परिषद मंडला द्वारा मंगलवार को नगरपालिका टाउन हॉल में सफाई मित्र एवं उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक सहयोग एवं सम्मानित करने हेतु सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। आरोग्य मंडला जन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है, जिसके तहत आमजन को ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का पंचायतों में आरोग्य मंडला जलाभ मिल सके। 25 सितंबर को समस्त विकासखंडों के ग्रामन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिले में स्वच्छता ही संदेश इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत, नगर पालिका में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न होंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, अस्पताल, शासकीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। एसबीएम विकासखंड बीजाडांडी जिला मंडला के द्वारा ग्राम उदयपुर में स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता का महत्व बताया गया। आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अंतर्गत पेंटिंग के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। एसबीएम विकासखंड बीजाडांडी जिला मंडला के द्वारा ग्राम उदयपुर में स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता का महत्व बताया गया। आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अंतर्गत पेंटिंग के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
स्वच्छता का महत्व विकास खंड ग्राम स्तर में स्वच्छ भारत अंतर्गत पेंटिंग के माध्यम से रैली, नारे, दीवार लेखन तख्ती से नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कचरा को सड़क गली में न फेंकना, खाने पीने में स्वच्छता रखना बताया जा रहा है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने हालोन परियोजना की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने हालोन परियोजना की प्रगति तथा आने वाले व्यवधान की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में सामग्री गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें। जिले में रबी फसल की तैयारी के लिए कृषि विभाग द्वारा सभी विकासखंडों में किसानों को मृदा स्वास्थ्य एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य एवं फर्टिलिटी योजनार्गत 24 सितंबर नैनपुर एवं बीजाडांडी में कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम कोरगांव के सेमरकपा में कच्चे मकान के हितग्राही पीएम आवास के आवेदक है, परंतु उन्हें लाभ नहीं मिला है। इस साल की लिस्ट 0 आई है। इस समस्या पर ग्राम पंचायत भी ध्यान नहीं दे रहा है। परेशान आवेदक महिलाएं कलेक्टर पास पहुंची है, जिन्होंने आवास के लिए आवेदन दिया है। ग्राम कोरगांव के सेमर खापा में शराब की समस्या से ग्रामीण परेशान है। कच्ची शराब ग्राम में बेधड़क बिक रही, लोग बीमार हो रहे, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, घरों के बर्तन तक शराब के चक्कर में बिक रहे हैं। ग्राम की महिलाओं ने शराब बंद करवाने जिला प्रशासन को आवेदन दिया है। आप लोग जन सुनवाई में आए हुए, क्या समस्या है? सर, हमारी समस्या ये है सर कि हमको मतलब मेरा नाम आराधना सिंगौर है। मैं ग्राम कोरगांव सेमर खापा से आई हूँ। सर, वहाँ ये है कि अभी सारे जिलों में ये आवास योजना आ चुकी है, लेकिन सर हमारे गांव में लिस्ट जो आई है वो जीरो में आई है। तो सर जब बाकी लोगों को अभी घर नहीं मिले हैं तो ये 0 करके क्यों आई है? हमारा ये है कि हमारा पोषक ग्राम है, ग्राम पंचायत हमारी कोरगांव होती है। तो सर बाकी जो हितग्राही बचे हैं आवास के लिए, जिनके घर बिल्कुल टूट गया भाई, उनका घर बिल्कुल भी टूट गया है और वो अपनी बच्ची को लेके यहाँ वहाँ घूम घूम के रह रही है। तो सर हम लोगों को जरूरत है, इसलिए हम पूरे गाँव वासियों जो और कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, जिनके घर अभी तक नहीं आए हैं और इस साल की लिस्ट में हम लोगों का नाम है ही नहीं, या आई ही नहीं है लिस्ट। कितने परिवार हैं जो मकान के लिए? सर 45 से 50 परिवार अभी बाकी हैं। हाँ, बाकी हैं। अच्छा, तो आवास में 0 लिस्ट आई हुई? जी, 0 लिस्ट आई है। सर शराब की समस्या ये है कि ये ग्राम सेमर खापा में बहुत ज्यादा शराब बिक रही है। इसके लिए हम 1 साल से दौड़ रहे हैं। 4-5 बार हम कलेक्टर सर के पास भी आ चुके हैं, एसपी सर के पास भी। हम लोग जब भी कलेक्टर सर के पास जाते हैं, जब भी एसपी सर के पास जाते हैं, लेकिन जो पुराने हैं वो बंद कर देते हैं, लेकिन नए फिर से चालू हो जाते हैं। आबकारी वाले विभाग में फोन लगाओ, वो फोन नहीं उठाते। हृदय नगर के सर लोगों को फोन लगाओ, वो फोन नहीं उठाते, और उठाते हैं तो वो 2 घंटे में जब आते हैं, जब तक वो शराब को अलग कर देते हैं। और बस रोज गाली गलौच हो रही है, बहुत ज्यादा दारू बिक रही है, कच्ची शराब बिकती है। सर बहुत ज्यादा परेशानी है, मतलब औरत लोग बहुत ज्यादा परेशान है, रात में घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो सर इसके लिए कुछ ना कुछ तो कड़े कानून बनाइए ना। आते हैं पुलिस वाले, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं, दारू लेके चले जाते हैं। वो क्या करते हैं ये इसका भी नहीं पता, कुछ नहीं करते हैं। तो सर इसके लिए कड़े ऑप्शन होना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? आराधना सिंगौर। बिजली गिरने की घटना लगातार हो रही है। ऐसे ही विकासखंड घुघरी के पहाड़ी क्षेत्र में बसे पाटनी पानी ग्राम के स्कूल में आकाशीय बिजली गिरी। इस घटना में 2 शिक्षक व 4 बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार हेतु घुघरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। सभी खतरे से बाहर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको कहाँ लगा? ऐसा ही ये अतिथि शिक्षक वो बाकी नहीं तो अंदर और एक बिजली कहाँ मिली तुम्हारे स्कूल में?
तुम्हें भी लग गई क्या? कहाँ लग गई था? बोले होंगे पर पता नहीं होगी। कोई नहीं देखेगा। नर्मदा नदी सेब रेत उत्खनन पर प्रतिबंध है। इसके बाद लगातार नर्मदा से रेत निकाली जा रही है। सिवनी, जबलपुर व आसपास जिलों में रेत लेकर जा रहे हाईवा डंपर में अतिरिक्त ओवर रिप का उपयोग किया जा रहा है और क्षमता से अधिक रेत हाईवा वाहनों से परिवहन की जा रही है। इसका सीधा असर जिले की सड़कों पर पड़ रहा है। मंडला जिले में सड़कों की भार क्षमता 12 टन के लगभग बताई गई, परंतु इन हाईवा वाहनों में ओवरलोड क्षमता 40 टन तक होती है, जिससे जिले की सड़कें उखड़ने व खराब होने की आशंका हो गई है। कुछ सड़कें तो इन ओवरलोड हाईवा वाहनों ने नष्ट कर दी है। अधिक चक्कर लगाने के चक्कर में जबलपुर, सिवनी व आसपास जिलों में रेत लेकर जा रहे हाईवा वाहनों की रफ्तार इतनी तेज होती है जिससे कभी भी भयंकर सड़क दुर्घटनाएं घट सकती है। बता दें कि मंडला ने अभी 2014 की वे सड़क दुर्घटनाएं नहीं भुला पाया है, जब इन हाईवा वाहनों ने सड़कों पर तांडव मचाया था और 1 महीने में ही दर्जन भर बीभत्स सड़क दुर्घटनाएं घटी थी। तब तात्कालिक कलेक्टर के खरे द्वारा इन बेलगाम हाईवा पर लगाम लगाई गई। मारेवा हाईवा एसोसिएशन ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ओवरलोड रेत लेकर जा रहे तेज गति हाईवा वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। प्रशासन को ध्यान देते हुए इन बेलगाम ओवरलोड हाईवा तत्काल बंद करना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। हम लोगों का जो मारेवा हाईवा एसोसिएशन है मंडला में, हम लोगों की कलेक्टर साहब से एक मांग है कि हमारे यहाँ जबलपुर, सिवनी एवं अन्य जिलों से हाईवा की बहुत बड़ी रीप वाली जो 2 से 4 फीट रीप होती है, वैसे वाहन यहाँ रेत लेने आते हैं और वो वाहन आने से यहाँ पर दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। हमारी जिले की सड़कें भी खराब हो रही हैं। तो हमारा कलेक्टर साहब से यही मांग है हमारी कि ऐसे वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए और यदि इस टाइप की रीप वाली कोई गाड़ी आ रही है तो प्रशासन अपने सामने उस रीप को कटवाए और जो बॉडी जितना मानक है कंपनी द्वारा उतने में ही हमारी परिवहन हो। दूसरी हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि हमारे यहाँ जो हमारी जीवनदायिनी मां नर्मदा है उसको हम उसमें पूर्णतः रेत प्रतिबंधित किया जाए। क्योंकि देखा गया है कि इससे पूर्व भी जो हाईवा चले हैं, बेलगाम हाईवा चले हैं, उस समय भी यह बात सामने उठी थी। इसके बाद अब यह बात उठाई है, तो क्या कारण है कि इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए क्या है, हम लोग जितने ये गाड़ी मालिक जो आपको दिख रहे हैं, ये गाड़ी मालिक हम ये मंडला जिले के हैं और हमारे द्वारा पूरे नियम का पालन किया जाता है। पहले भी किया जाता है, अभी भी किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाएगा। लेकिन जो जबलपुर की गाड़ियां आ रही हैं उनके द्वारा बहुत ज्यादा बेकार तरीके से गाड़ी वो चलाते हैं, बड़ी रीप में अमानक रेत भर के ले जाते हैं और जब दुर्घटना होती है तो ठीकरा मंडला के हाईवा चालकों मालिकों के ऊपर क्या है ठोक दिया जाता है। अगर कार्रवाई अगर जैसे नहीं होती तो फिर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती तो सब लोगों ने सोचा है कि हम खुद जाएंगे रेत खदान वालों को बोलेंगे कि आप अपना ओवरलोड माल मत दीजिए और फिर हम सड़क में आंदोलन करेंगे कि ऐसी गाड़ी नहीं चलना चाहिए। आपका नाम तो? ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। जैसे जैसे नदियों का पानी उतर रहा है, रेत की चोरी शुरू हो गई, जिसके कारण शासन को राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे ही बम्हनी थाना अंतर्गत सकबहनी रेत खदान में सुबह से दर्जनों ट्रैक्टर ट्राली सहित रेत की चोरी में व्यस्त दिखे, जिसकी खबर स्थानीय पत्रकारों द्वारा बम्हनी थाने व खनिज विभाग को दी गई, परंतु दोनों को ही रेत खदान पहुंचने में
विलंब हो रहा था तब खबर पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। तब तक अधिकतर ट्रैक्टर भाग चुके थे। वर्षा अधिक हो रही थी। 5 ट्रैक्टर खदान में फंस कर रह गए, जिन पर ही पुलिस व खनिज विभाग की मिलीजुली कार्यवाही हो पाई। 5 ट्रैक्टर ट्राली सहित पर बखनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही कर बमनी थाने की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। कहते हैं कि आस्था, परंपरा, विश्वास और अंधविश्वास सभी एक साथ चलते हैं। कोई माने या न माने, जो परंपराएं विश्वास के साथ चली आ रही है उसका अंत नहीं है। ऐसे ही मंडला जिला के गुड़ा अंजनिया का ग्राम कोसम घाट है, जहां आज तक सर्पदंश से किसी की मौत नहीं हुई है। बता दें कि पंचमी को इस गांव में नाग देवता को मनाने के लिए पटा बिठाया जाता है। यह आयोजन बड़े स्तर में होता है, जहां मंडला के आसपास के ग्राम के लोग पहुंचते हैं। पारंपरिक गायन व बीन की धुन लोगों को नागदेवता बके भाव आते हैं, जो बीन की धुन में नाग जैसे ही सरकते हैं, जिसे नाग की सवारी भी कहते हैं। प्रति वर्ष सप्त ग्राम समायोजन वरिष्ठ पंचमी को कोशम घाट में भव्य आयोजन होता है। ग्रामीण बताते है कि इस आयोजन में नाग देवता को मनाने के लिए अनोखे तरीके से पूजा पाठ की जाती है। अनोखे तरीके से नाग देवता की पूजा पाठ होती है, जिसके बाद पटा बिठाया जाता है। नाग का भाव खेलने वालों की अलग अलग टीमें होती है, जिसमें पारंपरिक गायन भी होता है। जैसे ही बीन की धुन बजाई जाती है, एक साथ सैकड़ों लोगों को नाग की सवारी आती है। नाग सांप की ही तरह रेंगते खिसकते फुंकार मारते हैं। कोसाम घाट में यह परंपरा 1961 से अनवरत चली आ रही है। ग्रामीणों का दावा है, गांव में कभी किसी को सांप ने काटा या नाग ने डसा है तो उसकी मौत सांप के डसने काटने से नहीं हुई है। अब इसे अंधविश्वास कहे या विश्वास कहे, परंतु यह परंपरा पूरे विश्वास के साथ आज तक अनवरत चली आ रही है, जिसमें सैकड़ों ग्राम
दे मांग मांग रे पावन बैरागी मांगे दर्शन अनंगे कन्नंगे शीश नंग पर पैया लागू मामन मेरा खिलाफ उड़ान के करो सदाई बड़ियार चले और चले गुलमाई गाजे तोरे सिंह सिंह सेठ बोले बोले 12 किलो नागी निगा सूझ बूझ नहीं है डोरिया हो गए मोरिया नागी हो गए अस्सी गुण के डोमेंट चंडल गई मंडल में सोन बुद्ध सदाई और पावन कमी मोरे का घूमर घूमर दे काम दे पसीना दे बेटा से पहुंच बेटा मरवा साथ बेटा दादी रखी भाषण का तैयो आठो रात में नो मना की सही को गाय चार मुठो लोटा थाली बना के बेटा जल्दी रखो तिरुवन गोपाल के सब लगी हां बड़ी बड़ी मलिया जो धनुकारी जातो बेटी देख के आवे कहाँ खिला रोया है जातो बेटी देख के आवे कहाँ खिला रोया है जातो बेटी देख के आवे कहाँ खिला रोया है जातो बेटी सारे अंजलि का पुत्र वीरमन तेरी गुजरात के संभाल
आज का इस आयोजन का महत्व क्या है, क्या कामना की गई? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत गूढ़ंजने के पोषक ग्राम कुसम घाट में सप्त ग्राम समा आयोजन वरिष्ठ पंचमी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें नाग देवता को आमंत्रित किया जाता है मनोभावनाओं के साथ, जिसमें सारे ग्रामों के भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और यह कार्यक्रम हमारे वर्ष 1961 से धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज जो हमारी आने वाली जनरेशन है, इन्हें हम उपहार स्वरूप यह जो है बहुत ही आध्यात्मिक चीज़ देकर जाएंगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं, इसमें सबसे पहले हमारे जो गुरु थे वो जो है हमारे झनकू दादा थे, उनके पिताजी कोदू थे और उनके साथ फूलेराम थे और नन्हे दादा थे। ये हमारे वरिष्ठ गुरु हैं और उनके जो आज चेला फैले हुए पूरे ग्राम में, उनकी संख्या लगभग 82 है। और आज के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जो जनता का योगदान रहा है, उनकी संख्या लगभग 522 थी, जो बहुत ही पूरे मैदान को रमघम स्थल पे छाया हुआ है। और यह कार्यक्रम नाग देवता को मनाते हैं। इसमें एक बात और होती है कि अगर बाई दबे किसी व्यक्ति को नाग देवता के द्वारा काट लिया जाता है, छू लिया जाता है, तो इसके उपचार के लिए हमारे यहाँ यह पंचमी का जो कार्यक्रम होता है, इसके ज़रिए से एक उनके पास जो अपने शब्दों में अपन गांव देहात में लाठी कहते हैं, इनकी भाषा में ठेंगरी कहते हैं, उससे जो है विष खींचा जाता है और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। यह पारंपरिक है, जो भगवान की देन है। इसमें ना तो हम किसी विज्ञान को मानते और न किसी डॉक्टर या किसी दवाई का इस पर काम आता। यह जो है इनकी जो काम है, इसमें जो उनके द्वारा विष खींचा जाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और इसी तरीके का कार्यक्रम हमेशा हमारे गांव में चलता रहे और सभी का आमंत्रित है। धन्यवाद। क्या सर्प के प्रकोप से यहाँ कोई कभी घटना घटित हुई है? मैं आज दिनांक तक, लगभग मेरी जन्मतिथि जो है 1982 से है, मैंने आज दिनांक तक ऐसा नहीं देखा कि किसी को सर्प काटने में कभी कोई व्यक्ति जो है हताहत हुआ हो, मृत्यु हुई हो। उसका उपचार हमारे यहाँ हो जाता है। और मैं एक मेरे जानने वाली बात बता दूं कि एक व्यक्ति था जो जबलपुर में जिसको सर्प काट दिया था, उसका नाम लगभग दीपक टेकाम था, जिसको बचाने के लिए यहाँ के हमारे गुरु चेला ये सारे लोग गए थे वहाँ और उन्हें बचाकर व्यवस्थित लेके आ गए थे। क्या आयोजन रहा आज का? इस आयोजन का महत्व क्यों है और क्या महत्व है और ये कब से मनाया जा रहा है? ये नाग पंचमी का पर्व महापर्व कहलाता है जी। इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है और इसको हम ग्रामवासी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके लिए आसपास के गांव को और आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ ये नाग पंचमी का पूजा होना है, नाग देवता की पूजा होना है, इसमें आप आइए और शामिल होइए और इसका महत्व को समझिए। तो इसका महत्व है, नाग देवता की पूजा मेन है। इसमें हम लोग ग्रामीण लोग जो है सनातन से नाग पंचमी और नाग देवता की पूजा करते आए हैं।
नाग पंचमी का महत्व है कि हम सनातन से इस धरती के वासी हैं और साक्षात जो अभी देवता हैं वो नाग देवता ही हैं। तो हम इसका पर्व मनाते हैं और इसकी पूजा करने से हमारे गांव में जो है नाग देवता की कोई छल कपट नहीं होता और धोखा से अगर हो भी जाता है तो हम इसी पद्धति से, इसी पूजा पाठ से हम नाग देवता